सरगुजा के अंबिकापुर पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। कई सालों से वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बेरोजगारों से ठगी कर रही थी। कंपनी बेरोजगारों को 4 दिन की ट्रेनिंग देती थी और फिर रुपए के एवज में कपड़ा दिया जाता था, वो भी बाजार मूल्य से दोगुने दर पर। इसके बाद उसे बेचकर कमाने को कहा जाता था। साथ ही दूसरे बेरोजगारों को भी कंपनी ज्वाइन कराकर फंसाने का झांसा देने के लिए कहा जाता था, जिस कारण सैकड़ों बेरोजगार कंपनी के जाल में फंसे थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ। फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत हुई है और कार्रवाई हुई है। सीमा के रहने वाले प्रार्थी बालेश्वर राजवाड़े ने थाना गांधीनगर में 19 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि नवापारा में एक वर्चुअल फैशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, जिसके सीईओ विनय जायसवाल और एमडी सुनील जायसवाल है। इन लोगों के संपर्क में आकर के इन्होंने जो प्रार्थी था इस कंपनी में नौकरी करना चालू किया। नौकरी के एवज में इसने 70,000 रुपये दिए थे और 70,000 रुपये के बाद में 4 दिन की इसने ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग करने के दौरान ये सीईओ और एमडी के द्वारा ये झांसा दिया गया प्रार्थी बालेश्वर राजवाड़े को कि वो इस जगह पे मेरे को गलत झूठ बोल के इस जगह बुलाया गया कि इस जगह पे नौकरी आपको मिलेगा, नौकरी मिल के बाद आपको इस जगह पे हर महीना पेमेंट मिलेगा, आपको अच्छा काम है, मस्त काम है करके बुलाया गया। मैं इस जगह पे मेरे को पूरा 70,000 रुपये लेके आया घर से, और वो पैसा सारा मैं घर से एकदम लड़ के झगड़ के और क्या बोलते हैं ज़मीन को गिरवी रख के बेच के मैं इस जगह पे आया। पैसा वो कर्ज भी लिया था, मैं ज़मीन को भी गिरवी रखा और बेचा भी, और कर्ज लेके आया घर से एकदम लड़ के आया। घर वाले मेरे घर से बाहर भी निकाल दिए हैं। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, झांसे में ना आए। और अगर आप फंस गए हैं तो अब आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। फोन लाइन पर दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या इन युवाओं के पैसे अब वापस किए जाएंगे? क्या ये फर्जी कंपनी थी, और अगर फर्जी थी तो कैसे संचालित हो रही थी इस तरह से धड़ल्ले से? ये भी सवाल है। जी देखिए, ये युवाओं को ठगने के लिए इन्होंने कंपनी एक्ट के तहत 2 युवकों ने मिलकर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था और इसके सारे दस्तावेज कंपनी के लीगल थे। लेकिन जो इनका काम करने का जो तरीका था, जिस तरीके से बेरोजगारों को ये झांसा देते थे नौकरी का और मोटी कमीशन का, तो वो जो बेरोजगार युवक थे इनके झांसे में आ जाते थे। और जब इसके चक्कर में फंस जाते थे तो इनके द्वारा ये कहा जाता था कि और आप अपने जो साथी हैं उनको भी हमारे कंपनी में शामिल कराइए, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा एक गिरोह इनका लंबे समय से चल रहा था और लोग ठगे जा रहे थे। ये 4 महीने पहले लोगों ने शिकायत की, उसके बाद अब पुलिस ने इसमें जाकर कार्रवाई की है। 4 महीने दिलीप, 4 महीने चैन इन कंपनी। दिलीप, जैसा कि इस पूरे मामले को देखकर समझ में आ रहा है, ये चैन इन कंपनीज हैं। साफ तौर पर जो कंपनी अधिनियम है उसमें ये चीज वर्जित है, और ये चैन बनाकर ये जो कमाई की बात की जा रही है ये भी इलीगल है। और 4 महीने की जैसे कि आपने बात की, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। पुलिस इसमें सिर्फ सफलता का हार नहीं डाल सकती है, जिम्मेदारी जवाबदेही भी उसे लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इसलिए जिम्मेदारी लेना पड़ेगा पुलिस को, क्योंकि इसमें ठगी के कई बेरोजगार ठगी के शिकार हुए हैं। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही जो पीड़ित था उसका एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर जितने पीड़ित हैं, लगभग 100 से अधिक पीड़ित सामने आए थे पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक का एफआईआर दर्ज किया। अगर सभी का एफआईआर दर्ज किया गया होता तो इनके खिलाफ कड़ी और भी धाराएं जुड़ सकती थी और इनको कोर्ट से जमानत नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का ढील मुल रवैया था, खाना पूर्ति का मामला था, इसलिए पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि ये जो कंपनी चल रहा था ये क्या बिल्कुल दिलीप, और आने वाले दिनों में पुलिस को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। जो जितने भी केसेस आए हैं, इस खबर को जो भी देख रहा है विस्तार न्यूज के माध्यम से, जो इस कंपनी के झांसे में आए हैं, आप जाएं और पुलिस से दरख्वास्त करें कि मामला दर्ज करें और इस तरह की चैन मेकिंग कंपनीज के झांसे में बिल्कुल भी ना आए, बिल्कुल भी ना आए। और धन्यवाद दिलीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।